नमः संस्कृताय। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नट वैदिक साहित्यम का 29वां भाग, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 21वें, 22वें, 23वें और 24वें खंड को। प्यारे दोस्तों, इससे पूर्व नारद जी और सनत कुमार का संवाद चल रहा है। नारद जी आत्मज्ञान हेतु सनत कुमार जी के पास जाते हैं। आत्मज्ञान के क्रम में सनत कुमार जी कई चीजों के उपासना के लिए नारद जी को बोलते हैं और अब नारद जी को महत्व बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें जानने योग्य है। उसी क्रम में सत्य के बाद जो है उन्होंने विज्ञान को रखा, विज्ञान के बाद मति को रखा, मति के बाद श्रद्धा को रखा, श्रद्धा के बाद निष्ठा को रखा। तो निष्ठा तक के क्रम में हमने 20वें खंड तक आपको बता दिया था कि निष्ठा ही जानने योग्य है, ऐसा सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। आज की वीडियो में निष्ठा से बढ़कर के क्या है वह सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं और साथ ही भूमा के महत्व को बता रहे हैं, भूमा के स्वरूप प्रतिपादन को नारद जी को बता रहे हैं। पहले दोस्तों, भूमा बहुत ही महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट संस्कृत 73 कोड और 25 कोड दोनों के ही लिए। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपने पहली वाली वीडियोज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस खंड को। प्रारंभ करते हैं दोस्तों 21वें खंड को, जिसमें सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद, कृति ही जानने योग्य है। तो पहले मंत्र को प्रारंभ करने से पूर्व छांदोग्य उपनिषद के मंगल पाठ को हम कर लेते हैं। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोति निराकरणमस्तु निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निर्तेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले मंत्र को, जिसमें सनत कुमार जी नारद जी को कृति के बारे में बता रहे हैं और कृति ही जानने योग्य है ऐसा बता रहे हैं। ओम यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति न कृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वेव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति कृतिं भगवो विजिज्ञास इति। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सनत कुमार जी नारद जी को कह रहे हैं कि हे नारद, कृति ही जानने योग्य है। तो कैसे है? यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति, कह रहे हैं कि निष्ठा इससे पूर्व वाली वीडियो में जो बताया था, लास्ट में चले थे हम 20वें खंड में, जिसमें बताया था निष्ठा ही जानने योग्य है। तो अब बता रहे हैं कि यदा वै करोति, जब मनुष्य करता है तभी क्या होती है, हमारे मन में निष्ठा उत्पन्न होती है, निष्ठा के भाव उत्पन्न होते हैं। तो अब बता रहे हैं कि कृति का मतलब है कि इंद्रिय संयम करना, चित्त की एकाग्रता का होना, वही कृति है। इंद्रिय संयम करना और चित्त को एकाग्र करना ही कृति है। तो बता रहे हैं यदा वे करोति, जब वो इंद्रिय संयम कर लेता है और चित्त को एकाग्र कर लेता है तो तभी उसके मन में क्या होती है, निष्ठा जागती है, निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा उत्पन्न होती है तो श्रद्धा क्रमशः ये जो है उत्तरोत्तर पूर्व पर रूप से जो है ये चीजें क्या हो जाती है, उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जब वो क्या करता है, इंद्रिय संयम और चित्त की एकाग्रता करता है तो निष्ठा उत्पन्न होती है। ना कृत्वा निस्तिष्ठति, और जब वो करेगा ही नहीं, जब वो इंद्रिय संयम चित्त की एकाग्रता नहीं करेगा तो उसके क्या होगा, उसके मन में निष्ठा नहीं जागेगी, अर्थात निष्ठा उत्पन्न नहीं होगी। और कृत्येव निस्तिष्ठति, जब वो करेगा तभी जाके निष्ठा होगी भी। तो कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति, इसलिए हे नारद, कृति को ही विशेष रूप से जानना चाहिए। कृति ही क्या है, जानने योग्य है। तो अब नारद जी कहते हैं कृतिम भगवो विजिज्ञासिति, हे भगवान, कृति की भी मैं जिज्ञासा करता हूँ, उसके बारे में भी मुझे बताइए। तो कृति की जिज्ञासा जो है नारद जी कर रहे हैं कि कृति को भी मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। इति छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याय 21वां खंड। तो जिस प्रकार से छांदोग्योपनिषद का 7वें अध्याय का 21वां खंड भी यहाँ पर जो है विराम हो जाता है दोस्तों। तो चलते हैं अभी 22वें खंड में, जहाँ सनत कुमार जी कृति से
आगे और क्या जानने योग्य है उसके बारे में बता रहे हैं। तो 22वें खंड में क्या बता रहे हैं, सुखमेव ज्ञेयमिति, हे नारद सुख ही क्या है, जानने योग्य है। तो कृति को बताए, कृति से पहले निष्ठा को, निष्ठा से पहले श्रद्धा को, इस प्रकार से जो है एक दूसरे के कारण रूप जो है इनको बताते जा रहे हैं। अब सुख को बता रहे हैं कि सुख ही जानने योग्य है। जब कृति के बारे में जिज्ञासा थी तो अब सुख को बता रहे हैं कि सुख ही क्या है, जानने योग्य है। चलते हैं इसके मंत्र में। ओम यदा वे सुखम लभतेथ करोति ना सुखम लब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखम त्वैव विजिज्ञासितव्येति सुखम भगवो विजिज्ञास इति। अब देखो क्या कह रहे हैं कि सुख ही जानने योग्य। कैसे सुख जानने योग्य है, तो कह रहे हैं यदा वह सुखम लभते अथ करोति, जब वो क्या करता है, सुख को प्राप्त करता है। तो क्या होता है, जब वह सुख चाहता है या सुख को जानता है कि इस कार्य में सुख है, तभी वो क्या करता है, करता भी है। तभी वो इंद्रिय संयम, चित्त की एकाग्रता करता है निष्ठा के लिए। तो जब वो किसी कार्य में क्या देखता है कि इस कार्य में बाद में क्या मुझे सुख मिलेगा, तो इस तरीके से जब कोई मनुष्य सुख पहले जानता है तभी वो करता है, और करने से ही निष्ठा उत्पन्न होती है। तो अथ करोति, जब उसे सुख के बारे में पता चलता है या सुख की वो कामना करता है, तभी वो क्या है, कार्यों को करता है। और ना सुखम लब्ध्वा करोति, और जब उसे सुख ही नहीं है, अर्थात जब वो सुख के बारे में ही नहीं सोचता है, तो वो क्या, कुछ करता भी नहीं है। और करेगा नहीं तो निष्ठा नहीं आएगी, निष्ठा नहीं होगी तो भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी। इस तरीके से जो है क्रमशः ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। तो अब यहाँ पर सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं कि सुखमेव लब्ध्वा करोति, और जब सुख होगा तभी जो है हम कुछ कर पाएंगे, तभी हमसे इंद्रिय संयम भी होगा और अन्य कार्य भी होंगे। सुखम त्वयो विजिज्ञासितव्यमिति, इसलिए हे नारद सुख ही क्या है, जानने योग्य है, विशेष रूप से जानने योग्य है। तो नारद जी पुनः आप कहते हैं कि सुखम भगवो विजिज्ञासिति, हे भगवान मैं सुख की भी विशेष रूप से जानने की इच्छा रखता हूँ। तो इस तरीके से नारद जी कहते हैं। यदि छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याय द्वाविंशः खंड, यहाँ पर जो है 22वें खंड का भी विराम हो जाता है दोस्तों। तो 22वें खंड में सनत कुमार जी ने बताया कि सुख ही जो है जानने योग्य है, क्योंकि सुख, यदि हम किसी कार्य में सुख देखेंगे तो ही उसको करेंगे, और करने से ही क्या होगा, निष्ठा आएगी, और निष्ठा को करने से ही जो है श्रद्धा आएगी। तो चलते हैं अभी 23वें खंड में क्या बता रहे हैं। त्रयोविंशः खंड, अब इसमें जो है सुख से आगे जानने योग्य क्या है, तो कह रहे हैं भूमैव ज्ञेयेति, कि भूमा ही जानने योग्य है। ये नारद भूमा ही क्या है, जानने योग्य है। तो अब भूमा क्यों, कैसे जानने योग्य है, तो बता रहे हैं, मंत्र में चलते हैं। ओम यो वे भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति। अब देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यो वे भूमा तत्सुखम नाल्पे, अब कह रहे हैं जो भूमा है वही सुख है। जो भूमा है, भूमा को ही सुख बना दिया, भूमा से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। भूमा को बहु मतलब हम अधिक भी कह सकते हैं, निरतिशय भी कह सकते हैं, जिससे बढ़ करके कुछ भी ना हो, निरतिशय, निरतिशय, तो वो भी हम भूमा को कहते हैं। तो भूमा से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, तो भूमा ही सुख है। और अब भूमा के स्वरूप के बारे में आगे और चर्चा करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो भूमा ही सुख है, नाल्पे सुखम अस्ति। अब कह रहे हैं जो अल्प है उनमें सुख नहीं है, तो भूमा निरतिशय है। और जो और चीजें हैं विज्ञान से लेकर के, जो निष्ठा, श्रद्धा, ये सारी चीजें बताई, ये क्या है, अल्प है, अर्थात सातिशय है, इनसे भी बढ़ करके कुछ है। तो ये सातिशय चीजें हैं, इनमें क्या हो जाता है, इनमें ये सारी चीजें क्या है, अल्प होती है। तो अल्प चीजों में सुख नहीं मिलता है, और जो भूमा है वही क्या है, सुख है। ऐसा सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं, भूमैव सुखम,
भूमात्व, भूमा ही सुख है, इसलिए भूमात्व विजिज्ञास तद्वेति, इसलिए हे नारद भूमा ही जानने योग्य है, विशेष रूप से जानने योग्य है। तो अब नारद जी कहते हैं कि भूमानम भगवो विजिज्ञासिति, हे भगवान मुझे जो है भूमा के बारे में बताइए, मैं भूमा के बारे में विशेष जिज्ञासा रखता हूँ। तो इति छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याय त्रयोविंशः खंड, तो यहाँ पर जो है 7वें अध्याय का 23वां जो खंड है दोस्तों वो भी यहाँ पर पूरा हो जाता है, उस पर भी यहाँ पर उसका भी विराम हो जाता है। चलिए अब जो है 24वें खंड में भूमा के ही बारे में बता रहे हैं, और भूमा ही जो है पूरे सनत कुमार नारद सनत कुमार संवाद का जो है निष्कर्ष भी था दोस्तों। चतुर्विंशः खंडः भूम्नः स्वरूप प्रतिपादनम, अब इसमें सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं कि भूमा का स्वरूप प्रतिपादन, अर्थात भूमा का स्वरूप कैसा है, उसका स्वरूप का क्या कर रहे हैं, भूमा के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मंत्र को। ओम यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमाथ, यत्रान्यत् पश्यत्यन्यत् शृणोत्यन्य दुजानाति तदल्पम यो वे भूमा तदमृतं मथ यदल्पम तन्मृत्यं स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वयमहिम्नि यदि वा न महिम्नीति। तो यहाँ पर देखेंगे अब स्वरूप को जो है दृष्टांत के माध्यम से सनत कुमार जी को बता रहे हैं कि यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, जहाँ कुछ अन्य दिखाई नहीं देता हो न देखता हो, जहाँ कुछ अन्य न दिखता हो या न देखता हो, कोई व्यक्ति किसी अन्य चीज को न देखता हो, न ही किसी अन्य वस्तु को सुनता हो, अन्य चीजों को सुनता हो, न ही कुछ अन्य जो है जानता हो, वही भूमा है। अर्थात भूमा से बढ़कर के कुछ है ही नहीं, जहाँ केवल वो क्या करता है, न कुछ सुनता है, न ही अन्य किसी को क्या करता है, सुनता है, न ही अन्य किसी को देखता है, न ही अन्य को किसी को जानता है, वही भूमा है। अर्थात कहने का मतलब है केवल एक को जानता है, वो परम तत्व है, वही क्या है, भूमा है। अथ यत्र यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम, और जहां कोई व्यक्ति पुरुष अन्य चीजों को सुनता है, देखता है और जानता है, वह क्या हो जाता है, वह अल्प है। अल्प अर्थात जो मैंने बताया, जो विज्ञान आदि निष्ठा श्रद्धा ये सारी चीजें हैं, ये क्या है, सातिशय है, इनका इनसे भी बढ़कर कुछ चीजें हैं, इसलिए ये क्या है, अल्प है, ये सारी चीजें अल्प है। तो जहां जो है किसी अन्य चीजों को न देखता है, न ही सुनता है, न ही उनके बारे में जानता है, तो वही क्या है, भूमा है। अर्थात केवल एक ही चीज को देखना, एक को ही सुनना और उसी को जानना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं कि सब में एक ही तत्व को जानना ही क्या है, भूमा है। यद अल्पम, जो ये सारी चीजें क्या है, अल्प है, जो वे भूमा, और जो भूमा है, जो भूमा है वो क्या है, भूमा तद अमृतम, वह भूमा ही क्या है, अमृत है। भूमा के लिए अमृत कहा। अथ यदल्पम तन्मृत्यम, और जो अल्प है, अल्प के बारे में मैंने अभी जो बताया आप लोगों को, सारी चीजें जो अब तक के क्रम से आ रही थी वो सारी चीजें अल्प है, भूमा ही जो है पूर्ण है। कहने का मतलब यह है, तो भूमा ही अमृत है, और जो अल्प चीजें हैं जो भूमा के अंतर्गत आ गई वो सारी चीजें अल्प है, तो वो मृत्यु है, अर्थात नाशवान है, वो सारी चीजें नाशवान है। और भूमा ही एक ऐसा है जो अमृतत्व को प्रदान करता है, जो अमृत है। स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति। अब नारद जी पूछ रहे हैं कि भगवान वह भूमा जो है वह किस में रहता है, किस में प्रतिष्ठित है। तो अब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद, वह स्वयं महिमनी, वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, अपनी महिमा पर आश्रित है। यदि वह न महिमनीति, और महिमा पे प्रतिष्ठित भी नहीं है, आश्रित भी नहीं है। कहने का मतलब सनत कुमार जी कह रहे हैं कि वो अपनी महिमा पे भी आश्रित है और उस पे आश्रित भी नहीं है, दोनों ही कह सकते हैं। किसी अन्य पे आश्रित है ऐसा भी है। तो इस तरीके से सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया। अब चलते हैं दूसरे मंत्र में। दूसरे मंत्र में क्या बता रहे हैं।
अब भूमा को क्या बताया कि जब कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ दूसरी चीज सुनाई नहीं देती, कोई दूसरी चीज हमें जानकारी नहीं होती, दूसरी चीज में हम नहीं जानते, वही भूमा है। ये उसका स्वरूप बता दिया। अब क्या कह रहे हैं देखेंगे, उसकी महिमा के बता रहे हैं, बारे में बता रहे हैं कि भूमा जो रहता है वो अपनी महिमा में रहता है और महिमा में नहीं भी रहता है। तो दोनों चीजों वो कैसे, तो दृष्टांत के माध्यम से बता रहे हैं। ओम गो अश्वमिह महिमेत्याक्षते हस्त हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं ब्रवीमि ब्रवीमीति होवाचान्यो यन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति। अब क्या कह रहे हैं, सनत कुमार जी कह रहे हैं कि गो अश्वम अश्वम इह महिमा इति आचक्षते, कि गो और अश्व को, गाय और घोड़े को क्या है, महिमा यहाँ कहा गया है। हस्ति हिरण्यम दास भार्यम, हस्ती को, हाथी को, सोने को, दास को, भार्या को, क्षेत्राणी क्षेत्रों को अर्थात खेत इत्यादि को, घरों को, आयतनानी घरों को भी क्या कहा गया है, महिमा कहा गया है। ऐसा सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। तो नाहम ब्रवीमि, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भूमा जो है वो इनमें प्रतिष्ठित है, इनमें प्रतिष्ठित नहीं है। ब्रवीमीति, मैं ये कह रहा हूं कि हुआच उवाच ह वाच ब्रवीमि इति ह उवाच अन्यो ही अन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति, कि अन्य वस्तुओं में क्या रहती है, आश्रित रहती है, अन्य वस्तुओं पर आश्रित रहती है। तो इसलिए जो भूमा है वो अपनी महिमा पे आश्रित है और महिमा भी किसी दूसरी वस्तु पे आश्रित होगा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि भूमा अपनी ही महिमा पे आश्रित होगा या किसी अन्य पे, तो अपनी महिमा पे भी आश्रित होगा और किसी अन्य चीजों पर भी आश्रित होगा। यही जो है नारद जी को समझा रहे हैं कि गो और अश्व, यदि हम लौकिक बात करें तो गो और अश्व जिनके पास रहते हैं, गाय घोड़े जिनके पास रहते थे, तो उनको जो है, उनको ऐसा हम कहते थे, उनकी ख्याति जो दूर दूरों तक रहती थी कि उनके पास हाथी है, घोड़े, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनकी ख्याति होती, उनकी महिमा का लोग गुणगान करते थे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। और साथ साथ में जिनके कई सारे नौकर रहते थे, कई सारी भार्याएँ रहती थी, कई सारे दास रहते थे, कई सारी जमीन रहती थी, कई सारे घर रहते हैं, उनकी भी जो है महिमा दूर दूर तक होती है। तो महिमा पे कुछ सारी चीज़ें आश्रित रहती है। तो भूमा को भी बता रहे हैं कि जैसे ये सारी चीज़ें हैं, तो इसी तरीके से जो है व्यक्ति इन पे आश्रित रहता है और जब इन पे आश्रित रहता है तो उन आश्रितों के कारण अर्थात दास भार्या क्षेत्र इत्यादि, इनके ही कारण व्यक्ति की महिमा होती है। तो इसी तरीके से भूमा की भी जो है क्या, भूमा अपनी महिमा पे आश्रित है और वो महिमा कोई वस्तु हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है जिनके कारण भूमा की महिमा है। तो भूमा अपनी महिमा पे भी आश्रित है और अन्य वस्तुओं पे भी आश्रित है, अन्य चीजों पर भी आश्रित है। यही जो है सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। इसलिए सनत कुमार जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सारी चीजों पे भूमा आश्रित है, मैं ये कह रहा हूं कि अन्य वस्तुएं अन्य वस्तुओं पर आश्रित होती है, अन्य वस्तुओं में प्रतिष्ठित होती है। इस तरीके से जो है सनत कुमार जी नारद जी को यहाँ पर समझा रहे हैं और आगे भी उदाहरणों और दृष्टांतों के माध्यम से सनत कुमार जी नारद जी को समझा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। तो इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। यदि छांदोग्योपनिषद सप्तमाध्याय चतुर्विंशः खंड, तो यहाँ पर जो है छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय का 24वां खंड भी विराम हो जाता है दोस्तों, उसका भी विराम हो जाता है। तो हम भी अभी अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। मिलते हैं जो अंतिम वीडियो है इस भाग की, नारद सनत कुमार संवाद की, उसके साथ में अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।